नमस्कार दोस्तों। एक और गंभीर और बेहद अहम खबर के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं रहे, अब वो धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव इस समय चल रहा है वो हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। हाल ही में ईरान ने जिस तरीके से अपनी एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का उपयोग शुरू किया है वो साफ संकेत दे रहा है कि अब ईरान रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक नीति पर चल रहा है। पहले ईरान ने फातेह-1 नामक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, जिसे इजराइल के एक सैन्य बेस की ओर टारगेट किया गया। फतेह एक मिसाइल अपने छोटे आकार और हाई प्रिसीजन के कारण मानी जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया और लॉन्च की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, जो न सिर्फ ईरान की अब तक की सबसे एडवांस्ड मिसाइलों में से एक है, बल्कि पहली बार इसे इजराइल के खिलाफ किसी रियल वॉर सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी एक खास बात है, ये हवा में उड़ते हुए बार बार दिशा बदल सकती है। इसीलिए इसे डब किया गया है डांसिंग मिसाइल के नाम। डांसिंग मिसाइल होने का मतलब है कि यह मिसाइल अपने ट्रैजेक्टरी को लगातार बदल सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना आज की मौजूदा एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद कठिन हो जाता है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस शील्ड, चाहे वह इजराइल की आयरन डोम, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम या फिर एरो सिस्टम हो, किसी से भी आसानी से बच सकती है। सेजिल मिसाइल की सबसे अहम टेक्नोलॉजी इसका सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च करने में काफी समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी के कारण सेजिल को बेहद कम नोटिस पर भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल न केवल टैक्टिकल फायदेमंद है, बल्कि प्रिपरेशन टाइम भी बेहद कम है, जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी कम होता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान ने सीधे तौर पर इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले से कुछ हल्का नुकसान हुआ है, कुछ गाड़ियों और इमारतों को डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल असली नुकसान को छुपा रहा है और सच्चाई को बाहर नहीं आने दे रहा। इन मिसाइल हमलों के बाद ईरान की ओर से IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स ने एक चेतावनी दी, और वो भी एक बहुत ही आक्रामक भाषा में। उन्होंने साफ कहा, दानवों के दरवाजे खुलेंगे आपके ऊपर, यानी यदि इजराइल ने प्रतिक्रिया दी तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह तो तय है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। वह अब न सिर्फ सैन्य ताकत दिखा रहा है, बल्कि एक तरह से मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चला रहा है, ताकि इजरायली जनता में डर फैले और सरकार पर दबाव बढ़े। अब सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल इस एस्केलेशन को अकेले हैंडल कर सकता है? अब तक जितने भी संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि इजराइल अब अमेरिका से डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट की मांग कर रहा है। एक समय था जब इजराइल खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर सैन्य राष्ट्र मानता था और वह अकेले ही सभी खतरों से निपटने की रणनीति पर चलता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस सर्किल्स से खबर आ रही है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ एक पूरा वॉर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान में ग्राउंड इन्वेजन तक की संभावना को रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्लान अब व्हाइट हाउस और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के उच्चतम स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा जा चुका है। यदि अमेरिका इस वॉर में शामिल होता है तो यह केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में बदल सकता है। रूस, चीन और यूरोपियन देशों की भूमिका भी इसमें प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सबके अपने अपने हित इस क्षेत्र से जुड़े। अब देखना यह है कि इजराइल अगला कदम क्या उठाता है। क्या वो सीधे ईरान के अंदर सैन्य ऑपरेशन करेगा? क्या वो अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या ईरान इस तरह के रिटेलिएशन को झेलने के लिए तैयार है? फिलहाल तो यह साफ है कि इस लड़ाई की शक्ल अब बदल रही है। फतेह एक जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइल से शुरू हुआ संघर्ष अब सेजिल जैसी लॉन्ग रेंज डांसिंग मिसाइलों तक पहुंच गया है, और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह मिडिल ईस्ट को एक और लंबे युद्ध में झोंक सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सेजिल और फतेह एक मिसाइल वाकई गेम चेंजर साबित हो रहे हैं? क्या अमेरिका अब इस वॉर में खुले तौर पर उतरने वाला है? और क्या यह लड़ाई अब किसी और दिशा में बढ़ने वाली है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। हम फिर जुड़ेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपडेटेड रहें।